हेलो क्लास, आज हम सॉल्व ट्रिक्स में मैथमेटिक्स में आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको छोटे लोअर क्लास से लेके कंपटीशन तक हर जगह पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिए। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बनानास इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बनानास। मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जितने का हम 10 बनाना ख़रीदते हैं उतने में हम 12 बनाना सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमारा क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस किसी नंबर पे सेम दिया हो, तो आपने सबसे पहले जो नंबर आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन में 10 और 12, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम ऑफ 10 एंड 12, ये आपने एलसीएम निकालोगे। दोनों किसके टेबल में आएंगे? सबसे पहले 60 के। तो हम ऐसा लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बनानास ये ₹60 है। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना देखेंगे, यूनिटरी मेथड। तो 1 के लिए 10 से इसको डिवाइड करेंगे, हो जाएगा ₹6। उसी तरह से हम मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बनाना का कितना है? ₹60। दोनों का 60 है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में इक्वल कह दिया है, तो हमने मान लिया इनका जो एलसीएम आ रहा है उसके इक्वल दोनों हैं। अब इसका भी सेम नंबर 1 पे हम निकालेंगे, तो 12 को इससे डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? ₹12 5 जा 60। आपने ध्यान देना है, आपने किसी भी नंबर, दोनों नंबर सेम पे कैलकुलेट करना है। हमने इन दोनों को 1 पे ही कैलकुलेट किया है, जो आपके लिए आसान होगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक बनाना आप कितने खरीद रहे हो? ₹6 का। कॉस्ट प्राइस आपकी 6 है और सेलिंग प्राइस आपकी 5 है। यानी आपने जो चीज़ ₹6 में ख़रीदा, परचेज़ किया और 5 में सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो रहा है सेलिंग प्राइस से, तो इसका मतलब दैट इज लॉस होगा। और कितना लॉस होगा? लॉस आपका हो जाएगा, लॉस हम कैसे निकालते हैं आपको पता है, CP माइनस SP। तो कॉस्ट प्राइस है कितनी? ₹6 और सेलिंग प्राइस है ₹5, ये हो जाएगा ₹1। अब इसी का लॉस परसेंट हम देखेंगे। लॉस परसेंट हमारा होता है, लॉस या प्रॉफिट जो है नीचे हमेशा 100 CP रहेगा इंटू 100। ये हमेशा CP रखना होता है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो लॉस हमारा होगा ₹1 का, कितने का ख़रीदा था? 6 का, इंटू 100। तो इसको आपने 50 कर दो, 2 से कैंसिल कर दो 3, 15/3% कर सकते हो, या इसको मिक्स में कर दो 16 2/3% कर सकते हो। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर कभी भी कोई भी चीज़ दे दिया जाए कि कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ दिस, सबसे पहले आप उन दोनों का एलसीएम निकाल लो। फिर जितना नंबर दिया है सीपी में उसको 1 पे ले आओ, यानी जितना नंबर दिया उसको डिवाइड कर दो, 1 पे आ जाएगा। उसी तरह सेलिंग प्राइस का 1 पे। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है सेम अमाउंट पे। तो उसका हम प्रॉफिट या लॉस, अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो यहाँ प्रॉफिट में मतलब SP माइनस CP हो जाता है, यहाँ प्रॉफिट परसेंट, यहाँ प्रॉफिट, और सेम प्रोसेस यही रहता है। तो शॉर्ट ट्रिक्स का हमारा दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं कि जैसे द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 20%, तो करा बाई वाट परसेंट शुड ए हाउस वाइफ रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ शुगर सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन शुगर कैन बी सेम एज बिफोर। मान लो सपोज करो किसी चीज़ की अगर हम प्राइस बढ़ा दे रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, तो पूछा जाएगा कि क्या हम उस पर रिड्यूस क्या करें। अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ रिड्यूस होगा, अगर यहाँ पे डिक्रीज है तो यहाँ पे इंक्रीज, यानी हमारा बजट वही रहे, बजट हमारा गड़बड़ ना हो। तो उस बजट में हमें किस तरह से एक्सपेंडिचर को मेंटेन रखना है। कई बार होता है, आपने देखा होगा किसी चीज़ की प्राइस जब बढ़ा देते हैं तो आप चाहते हो, जैसे मान लो आपका 4 kg शुगर में आप पूरे महीने का बजट है, लेकिन उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, लेकिन आपका बजट जो है 4 kg का है, तो इसका मतलब आपको कंजप्शन, उसकी जो खपत है, खर्च हो रही है, वो डिक्रीज करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर मान लो शुगर की प्राइस 20% इंक्रीज हो गई, तो हाउस वाइफ को अपने जो है कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, कंजप्शन मतलब खर्च, खपत जो है कितनी कम करनी पड़ेगी, ताकि उसका जो खर्च आ रहा है, घर का जो मेंटेनेंस है, बैलेंस है, वो सेविंग सेम रहे। या यहाँ पे डिक्रीज हो सकता है तो यहाँ पे इंक्रीज होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए वो अपना बैलेंस बनाए, आपने x अपान में x प्लस जितना परसेंटेज है, इंक्रीज परसेंट, सॉरी यहाँ पे इंक्रीज परसेंट प्लस 100 कर दो,
या अगर डिक्रीज है यहाँ पे ये आपका इंक्रीज रहेगा, कितना इंक्रीज हो रहा है पहली बात। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे डिक्रीज, अगर उसकी वैल्यू हम x% मान लेते हैं तो यहाँ पे 100 माइनस डिक्रीज परसेंटेज हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपका कितना इंक्रीज हो जाएगा 20, और यहाँ पे 100 + 20 हो जाएगा, इंटू में 100, यहाँ पे इंटू में 100 भी आएगा, परसेंटेज है आपको पता है। तो ये आपका हो जाएगा 20/में 120 इंटू 100, तो 20 1 जा 26 जा, इसको हम 50/में 3, ये वही आ जाएगा 16 2/3%। अगर सपोज़ करो इसको डिक्रीज़ करता कि हाउस वाइफ शुगर की प्राइस 20% डिक्रीज हो गई, तो कितना उसने अपने कंजप्शन को बढ़ा दे ताकि उसका जो है जो यूज़ है वो सेम बना रहे। तो यहाँ पे ही हो जाता 20 और ये 100 माइनस 20 80 हो जाता, इंटू में 100, तो ये आपका 4, ये 25% अपनी खपत को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं कि किसी चीज़ की प्राइस जितना % हमने इंक्रीज कर दिया तो उसका कंजप्शन कितना हम रिड्यूस कर दें ताकि हाउसवाइफ का जो बजट है वो सेम रहे जितना पहले था। तो ऐसे केस में जो इंक्रीज है या डिक्रीज है वो ऊपर रखा जाएगा, नीचे अगर इंक्रीज है 100 में प्लस होगा, डिक्रीज है 100 में माइनस होगा, इंटू में 100 रहेगा दोनों जगह। यहाँ से आपने इस तरह से निकाल सकते हो। तो साल्ट ट्रिक्स का तीसरा क्वेश्चन हम आपके पास लेके आए हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, ए फैमिली डिक्रीज इट्स कंजप्शन बाई 25%, द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन शुगर विल बी डिक्रीज बाई। इन्होंने क्लियर कर दिया डिक्रीज हो रहा है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए किसी एक चीज़ की प्राइस इंक्रीज हो रही है, दूसरे की डिक्रीज हो रही है, या एक बार इंक्रीज हुई फिर दूसरी बार फिर इंक्रीज हुई, तो ऐसे क्वेश्चन में मैं बताऊँगा हमेशा डिक्रीज होगा या चेंज, यानी डिक्रीज कितना होगा, चेंज एक्सपेंडिचर क्या होगा, x + y माइनस XY/में 100। तो यहाँ पे आपने 20 + 25 माइनस 20 इंटू 25/में 100 कर दो, ये आपका हो जाएगा 45 माइनस 500, ये हो जाएगा आपका 25 जा 5 जा 5, तो आ जाएगा 40% जो है डिक्रीज हो जाएगा। और एक चीज़ आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी कहते हैं। अगर मान लो किसी फेस्टिवल में किसी ने, कंपनी ने या किसी प्रोडक्ट पे पहले 20% डिस्काउंट हुआ फिर 25% डिस्काउंट दिया, तो इक्विवेलेंट या सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, तो भी यही प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं कि अगर एक बार प्राइस इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज या इंक्रीज हुई तो x + y माइनस XY/100, या जो है आपने यहाँ पे दोनों बार इंक्रीज किया गया, यहाँ पे इंक्रीज डाल देते हैं कि फैमिली ने पहले 20% फिर जो है 25% इंक्रीज कर दिया, तो नेट प्रॉफिट डिक्रीज कितना हो जाएगा। तो आपने इस तरह से x + y 2 क्वांटिटीज़ हैं और माइनस XY/में 100 लगाओगे, ये आपका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से सिंगल डिस्काउंट या इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी होता है, लगातार 2 डिस्काउंट दे रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट इसको कहते हैं। तो उसके लिए यही फार्मूला होता है x + y माइनस XY/100।